अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं? कैसे मिजाज हैं? आवाज़ मेरी क्लियर है सब लोगों को? और स्क्रीन भी देख लें एक दफ़ा, अगर सब लोगों को ठीक नज़र आ रही है, क्लियर नज़र आ रही है तो कंफर्मेशन दे दें एक दफ़ा, ताकि हम आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों के जो पूरे का पूरा कोर्स है उसकी कह लें कि एक बेस है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। ठीक है जी, टाइम हमारा जब है 9:30 का। अब हम ऐसा किया करेंगे कि 9:30 पे जो है वो हम अपना काम, वैसे तो पहले भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जो है वो स्टार्ट में कुछ डिस्कशंस कर लेता हूँ कि बताएं जी क्या किया है आपने वीकेंड के ऊपर, या फिर लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब मैं इन लोगों का टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जो 10 मिनट पहले आके बैठे होते हैं लेक्चर से, और उसकी बजाय हम क्या करेंगे कि अब स्टार्ट से लेक्चर शुरू करेंगे अभी इसी वक्त से। और देन ये जो डिस्कशंस हैं ये हम लास्ट पे जब टाइम मिलेगा तो वहाँ पे कर लिया करेंगे। ठीक है, हम उनका वेट नहीं कर सकते। अगर आप लोग टाइम पे नहीं आ सकते तो हमें किसी का वेट नहीं करना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम जो है वो बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे और उसको टाइम देंगे। एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स को मैंने जो है वो हमने लास्ट टाइम एलिमेंटर इसके ऊपर किया था, और इसके कुछ विजेट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स, पहले तो लफ्ज की समझ आ जानी चाहिए कि ये टर्म क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है, कॉमर्स आप लोगों को पता है एशिया का लेन देन होता है, और ई कॉमर्स का मतलब है एशिया का लेन देन तो करना है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली करना है। इलेक्ट्रॉनिकली करने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक दुकान खोलनी है। वो दुकान कहीं झंग बाजार में या फिर कचहरी बाजार में नहीं खोलनी, बल्कि हमने उस दुकान को खोलना है गूगल के ऊपर, हमने उस दुकान को खोलना है अपनी डोमेन के ऊपर, अपनी होस्टिंग के ऊपर, और पूरी दुनिया को हम उस डोमेन को दिखा सकते हैं। अभी जो हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे वो होगी ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह अपना स्टोर बना सकते हैं, या फिर अगर आउट ऑफ द कंट्री किसी क्लाइंट के लिए हम बना रहे हैं तो वो हम स्टोर कैसे बना सकते हैं। मतलब एक स्टोर बनाना है ऑनलाइन जिसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स होंगी। अपने लिए अगर बना रहे हैं तो सारी बात है हम पाकिस्तान के अंदर ही उस जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मिलियंस ऑफ यूजर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं फेसबुक के और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको टारगेट किया जा सकता है, और उस मार्केट को हम अपने घर पे बैठ के पूरे पाकिस्तान को हम अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। हमें किसी को जो है वो ना तो किराए देने की ज़रूरत है कि जी ये मेरी दुकान है, इसका मैंने अब कोई 25-30 हज़ार रुपया किराया देना है, ना तो मुझे किसी को बिल देने की ज़रूरत है। मैं अपना कोई छोटा सा स्टॉक जो है वो घर पे ही रख सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी रखना चाहता, या मेरे पास मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं कोई 20-25 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपया खर्चूं स्टॉक के ऊपर, तो डोंट वरी जी, हमें कोई मसला नहीं है। हम किसी के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी के प्रोडक्ट को जो है वो बेच सकते हैं। इसमें कोई इतना कोई मुश्किल बात नहीं। तो वो ये सारी की सारी टर्म्स, कम्युनिकेशंस वेंडर के साथ, और ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। लेकिन पहले हम ये देख लें कि ये जो स्टोर है वो बनेगा कैसे। ये जो स्टोर है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, लोग कैसे आके हमारी प्रोडक्ट को व्यू करेंगे और उस प्रोडक्ट को जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। हमें कैसे नोटिफिकेशन आएगा कोई कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पे फलां ऑर्डर आया है, उस वेबसाइट की मार्केटिंग कैसे करनी है। ये एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग जो है वो टीच कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी सही तरीके से नो हाउ ई कॉमर्स की नहीं है। इंडिया हमारे से इस मामले में बहुत आगे है। उनका एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स के ऊपर जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा कोई ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके ऊपर अभी ई कॉमर्स का काम होना बाकी है। बहुत सारी मतलब ई कॉमर्स के अंदर डेवलपमेंट होनी जो है वो बाकी है, और इसके अंदर अगर हम अभी से इन हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मौजूद है। फाइबर को हम साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन कोशिश हमने सब लोगों ने ये करनी है
कि हम सबका एक ऑनलाइन स्टोर भी हो, जिस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम कोई प्रोडक्ट बेच सकें। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आपने बाय करनी है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से उस प्रोडक्ट को उठा सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अब्बा जी अगर कोई काम करते हैं, उनकी कोई घड़ियों की दुकान है, तो अगर मैं उन घड़ियों को, उन वॉचेस को मैं ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूं तो क्या होगा। अगर मेरे किसी भाई की कोई ज्वेलरी की आइटम्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचता है, तो मैं उसको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ या सेल कर सकती हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और जो रियल टाइम वर्क होगा, जो मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया है और उसके अंदर सक्सेस हासिल की है, उसको, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। सर इनेबलर वाले ठीक है, आई डोंट नो देम, कौन है वो इनेबलर? आई थिंक तुम वो बात कर रहे हो अमेजोन वाले ई कॉमर्स की। ये वो वाला ई कॉमर्स नहीं है, ठीक है। इस ई कॉमर्स को हम एज एन इंडिविजुअल खुद से घर पे बैठ के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वो नहीं है जो आप वर्चुअल असिस्टेंट वाली बात कर रहे हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं भी वो टीच भी नहीं करता, ठीक है। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकली कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता जो मार्केट के मुताबिक हो। हाँ जी, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि आपने रटे कैसे लगाने हैं। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि आपने, ये नोट्स हैं, ये मिड में आएंगे, ये नोट्स हैं, ये फाइनल में आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और मैं भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज से पढ़ के यहाँ तक आया हूँ, और मुझे इन सारी चीज़ों का पता है कि यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखाती है, और यूनिवर्सिटी जो है आपको किस लेवल की स्किल देती है। हमें ये तो बताया जाता है कि वेब डेवलपमेंट ये होती है, HTML CSS और PHP, शायद कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ाती भी हैं और अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये स्किल आपके किस काम आएगी, आप इस स्किल को बेच कैसे सकते हो मार्केट के अंदर, आप इस स्किल को अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये चीजें हमने सीखनी है कि स्किल तो है अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, स्किलफुल लोगों की कमी नहीं है, मसला है कम्युनिकेशन स्किल्स का। हमें ये नहीं पता कि हमने लोगों को कन्विंस कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। ये नहीं पता कि हमने लोगों को कैसे बताना है कि मेरी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, लोगों को दिखाना क्या है और बेचना क्या है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हम, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम खसूसी तौर पे टच करेंगे कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, स्टोर कैसे बनाना है उसका, और इसकी मार्केटिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के उसको भी टच करूं, ताकि आप लोगों को इस पूरे चक्कर का समझ आए कि ये चक्कर चलता कैसे है। मतलब आप लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो HTML CSS पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो PHP पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो मतलब उनको पूरे चक्कर का समझ ही नहीं आता कि ये असल में चक्कर चलता कैसे है और ये काम होता कैसे। HTML वाले को क्या पता फेसबुक एड्स कैसे चलनी है, ठीक है। PHP वाले को क्या पता कि आपकी डिजाइनिंग कैसे होती है, डिजाइनिंग वाले को क्या पता कि HTML और CSS कैसे होती है। मतलब ये है कि वो हर एक काम को ऐसे बांट के आपको देते हैं कि आपको सालों तक उनकी समझ नहीं आती, और आप 10 साल बाद आके कह रहे होते हो कि यार मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने उस सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की है 10 साल। तो मतलब ये है कि आप जब तक इस पूरे के पूरे चक्कर को समझोगे नहीं, तब तक आपको ये चीजें जो है वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे इनेबलर्स को डिस्कस नहीं कर रहे भाई, हम यहाँ पे अपनी चीजें और ये सारी की सारी चीजें जो है ई कॉमर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। वो ई कॉमर्स अमेजोन वाली ई कॉमर्स है। ये ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर आप अपना स्टोर कैसे बना सकते हैं और उस स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके हम कैसे से जो है वो सेल कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, आ जाए अब जरा। अब हम जो अपनी ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए जो थीम यूज करेंगे उसका नाम है अभी फिलहाल फ्लैटसअप। मैं उसको इंस्टॉल करके आज हम चेक करेंगे और देखेंगे अगर कि उसकी जो है वो डेमो कैसा है, और ये सारी की सारी चीजें। अगर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो इंशाल्लाह उसको हम आज अपने सब लोग, आप सबके सामने जो है वो हम करेंगे उसको इंस्टॉल, और देन हम उसको व्यू करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसा उसका बिल्डर है। उसका असल में अपना बिल्डर है जिसका नाम है UX बिल्डर। UX ब्लॉक्स की मदद से हम उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर एलिमेंटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं,
लेकिन उसका क्योंकि अपना बिल्डर बहुत अच्छा है और उसके ऊपर हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसको यूज करेंगे। $59 का जी ये थीम है और इसके ये कुछ डेमोज हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके किसी डेमो में जाता हूँ जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। जैसे क्लासिक शॉप का एक डेमो है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट की जाएंगी। ये आपका जो है वो हेडर होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये टेक्स्ट वगैरह जो है वो जा रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। इसको हम नेक्स्ट, ये कुछ स्लाइड्स ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएंगी, हम लोग इनको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और कस्टमाइजेशन इसकी सारी की सारी जो है वो हम अपने एंड पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं और अपने वर्डप्रेस में आते हैं। ये हमारा SEOgrowth.tools वाली जो वेबसाइट है, इसके थीम्स वाले सेक्शन के अंदर मैं ऐड न्यू करता हूँ, और वो वाला जो थीम है जिसका नाम है फ्लैट सम, उसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड थीम के ऊपर क्लिक किया, फाइल चूज की, और डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स में चलते हैं। ये फ्लैट सम का लेटेस्ट वर्जन पड़ा है, थीम फाइल्स एंड दिस। ठीक है जी, इसको इंस्टॉल करते हैं और दुआ करते हैं कि इसकी सारी की सारी फाइल्स अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है जी, क्योंकि आजकल वो आप लोगों को पता है उसका वर्डप्रेस की अपडेशन का जो मसला है, तो कंपैटिबिलिटी के काफ़ी इश्यूज आते हैं। लेकिन होप्स हो कि ये काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एलिमेंटर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी, इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद हम जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया अगर, तो उसके बाद हम इसका डेमो इंपोर्ट करेंगे जैसे हमने पहले थीम्स का किया, और फिर देन हम इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल हम एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम जो ई कॉमर्स के लिए जो प्लगइन यूज करेंगे उसका नाम होगा वूकॉमर्स। ठीक है, वूकॉमर्स एक पूरा का पूरा बना बनाया बिल्ट इन प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर देता है। हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके ये वूकॉमर्स का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। उसके ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकूंगा, उसके ऊपर मैं कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो चीजें लेके आ सकूंगा। अच्छा जी, वो कह रहा है थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो इसका जो सेटअप विज़ार्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। उस सेटअप विज़ार्ड को हम वन बाय वन जो है वो फिल करते जाएंगे। जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उसको जरा गौर से देखना है कि मैं कहाँ पे कैसे क्लिक कर रहा हूँ। मैं साथ साथ डिस्क्राइब भी करता हूँ, लेकिन कोशिश किया करें कि चीजें नोट कर लिया करें। अच्छा जी, वेलकम टू द सेटअप विज़ार्ड फॉर फ्लैटसम, लेट्स गो। वो कहता है आप इसका डेमो इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, ये एक्टिवेट थीम का लाइसेंस की मांगेगा आपसे। मैंने जो आप लोगों को थीम प्रोवाइड करना है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, और उसकी जो लाइसेंस की है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो एडिड है। तो आप लोगों को इसका परचेज कोड डालने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को सारे का सारा काम करके दूंगा। आपने इस स्टेप को जो है वो स्किप कर देना। ठीक है, इसको हम करते हैं स्किप, और इसका चाइल्ड थीम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम क्या होता है, किसी और टॉपिक में मैं आप लोगों को ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। अच्छा जी, सेटअप कर लेना है जी चाइल्ड थीम। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, वो कहता है कि आपको ये प्लगइन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और ये वो कॉमर्स जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, YITH का जो है वो कॉमर्स का विश लिस्ट, ये कुछ प्लगइन्स हैं, ये रिक्वायर्ड है, आप इनको इंस्टॉल कर लें। हम कंटिन्यू करते हैं और होप्स हो के ये सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। नहीं भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 सक्सेसफुली हो गया। इसमें थोड़ा मसला आता होता है, एजेक्स एरर आता है, लेकिन हमें इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। हम इसको दूसरे तरीके से जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड साइड बार और वो साइड बार्स ये भी इंस्टॉल हो गया, वो कॉमर्स भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनका थोड़ा सा बस वेट करना है हमने कि वो कॉमर्स और ये सारे के सारे जो प्लगइन्स हैं ये इंस्टॉल हो जाएं, ताकि हमारा जो ई कॉमर्स, अच्छा वो कॉमर्स क्या है मैं बता रहा था आप लोगों को कि वो कॉमर्स एक प्लगइन है जिसके अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं एक वेबसाइट को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की। ठीक है,
इसको यूज करके हम जितनी फंक्शनैलिटीज आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने अपने स्टोर में ये डालना है कि ये यूजर आए, मेरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, मेरी प्रोडक्ट को क्विकली व्यू कर सके, ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज है, चेकआउट का फॉर्म खुद से लगा देगा, खुद से एक पेज बनाएगा जिसके ऊपर यूजर को नेविगेट करेगा, खुद से एक फॉर्म बनाएगा जिसके अंदर यूजर अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और ये सारी की सारी चीजें दे के वो क्या करेगा, उनसे उनकी डिटेल ले लेगा ताकि उनको उस एड्रेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो फेच करवाई जा सके, और हमें एक ईमेल भेज देगा कि भाई साहब आपकी साइट के ऊपर ये फलां बंदे ने ऑर्डर किया। तो ये एक पूरे का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसको हम यूज करेंगे और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो खुद से क्रिएट कर रहे होंगे। चल भाई चल, हो जा जल्दी से। चलें, ये कुछ, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो ये स्टेप है ये डेमो को इंपोर्ट करेगा, मतलब कुछ पोस्ट, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, आपके ब्लॉग्स, आपके सेक्शंस, विजेट्स, सेटिंग्स हैं वो इनको इंपोर्ट करेगा। हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट फुल फ्लैज जो है वो रेडी हो जाए और उसके अंदर उसके जो सेक्शंस हैं वो बन जाए। ये थोड़ा सा हैवी वेट थीम है इसलिए इसको थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, तो कोई मसला नहीं है, टाइम देना है आपने इसको। अकरम आरफीन है, उनका कोई वो कॉमर्स का मसला आ रहा है। आपको मैंने दो तीन तरीके बताए थे वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के, ठीक है, आप उन दो तीन तरीकों में से कोई एक तरीका यूज करके देखो और देन कांटेक्ट करो मेरे से, अगर नहीं होता तो फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं इसी के साथ। हाँ जी, मैं आपको भेज दूंगा, गिटहब के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा ये जो थीम है, ताकि आप लोग इसको अपने अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकें। एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, साइट हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, लेकिन एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है सेटअप वूकॉमर्स। ठीक है, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ कि वूकॉमर्स को भी हम साथ ही साथ सेटअप कर ले, ताकि वो सारे का सारा जो हमारा है उसको हमने जो डिटेल्स देनी है कि हमारा स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, हम किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स बेचने जा रहे हैं, और इस तरह की कुछ चीजें, ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, हमने उसको फिल करना है। ठीक है, यस प्लीज आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट। नहीं, ये वूकॉमर्स खुद से इंस्टॉल कर देगा, ये जो सेटअप विजिट है आप लोग कर रहे हो ना इसको, ये स्टेप बाय स्टेप अभी आपके सामने वूकॉमर्स उसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, साथ ही हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग इसको एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, पाकिस्तानी पंजाब है जी। यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो भी हमारा कंट्री है, कौन सा कंट्री है हमारा, पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान लिखा, और पाकिस्तान का जो हमारा है रीजन वो है पंजाब, तो ये पंजाब इसको दे दिया, और फैसलाबाद, फैसलाबाद का पोस्टल कोड 38,000 है। अच्छा, अगर हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं सेटअप तो यहाँ से टिक कर दें, अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, आपकी जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है। लेट सपोज अगर हम सजावट हाउस की जो है वो बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, या फिर हम किसी हेल्थ की कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसके ऊपर हम हेल्थ एंड ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने
कुछ दिन पहले वो किया था, एक डेमो इंपोर्ट किया था एस्ट्रा का, उसके अंदर वो मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स थी, ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स थी। ठीक है, तो हम यहाँ से वो उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं भी फिलहाल फैशन अपैरल एंड एसेसरीज कर लेता हूँ। ठीक है, होम फर्नीचर एंड गार्डन भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लें आप। ठीक है, इसको हम फिलहाल कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, आपकी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड? हमारी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर डाउनलोड्स हैं? जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई थीम डेवलप किया है, मैं उस थीम को बेचना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन मैं अभी यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करें, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स ही हम के ऊपर टिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? आपने स्टोर पे कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है? मैं कहता हूँ जी 101 to 1000 करंटली सेलिंग एल्सवेयर। नो, ठीक है। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं इंस्टॉल तो कर लें, नहीं तो मैं इसको भी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। फेसबुक वाला कर लें, ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी वो जो है, जो वो कॉमर्स है, वो कह रहा है कि आप प्लगइन्स वर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आपके पास जो है वो फ्लैट सम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर आप चाहें तो इन इन थीम्स में से कोई थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट का थीम आमतौर पे जो है हमें रिकमेंड करता होता है, लेकिन आई विल गो विद कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। एनहेंस योर स्टोर विद जेट पैक एंड वूकॉमर्स सर्विसेज। अगर अच्छा, जेट पैक और वूकॉमर्स सर्विसेज जो है, ये जेट पैक का जो प्लगइन है आप लोगों को बताएगा, वूकॉमर्स का तो आपको बताया ना। वूकॉमर्स और जेट पैक की एक मतलब कोलैबोरेशन है, वूकॉमर्स और जेट पैक। जेट पैक जो है वो क्या करता है, आपकी साइट के ऊपर आपको बताता है कि डेली कितने यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डेली कितने यूजर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कैसे ये काम हो रहा है, कितने लोगों ने आज आपकी साइट के ऊपर कहाँ कहाँ पे क्लिक किया है, तो ये आपको बता देगा। अगर आपको चाहिए तो आप यस प्लीज के ऊपर क्लिक कर दें, अगर नहीं चाहिए तो नो थैंक्स कर दें उसका, कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सर्विसेज। अभी फिलहाल मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको जैसे भी लेके चलना चाहते हैं। वेलकम टू योर वूकॉमर्स स्टोर्स ऑनलाइन हेडक्वार्टर। ठीक है जी, ये पर्सनलाइज्ड इनबॉक्स फॉर रेलेवेंट एडवाइस, लेट्स गो। ठीक है, तो ये हमारी साइट जो है वो अब रेडी है, आप लोगों को नजर आ रहा है। ये देखें, ये इसने खुद से कितनी सारी सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। और अगर मैं अब अपनी साइट को विजिट करूँ यहाँ से, तो मेरे पास उसका जो लुक एंड फील है वो कुछ ऐसी बन चुकी है। ठीक है जी, इसको अब हम अपनी मर्जी से एडिट करेंगे, अपनी मर्जी से इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे और अपनी मर्जी से हम इनके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करते जाएंगे। इसकी कलर स्कीम, इसका सारा कुछ जो है वो हम खुद से आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। जैसे मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की पिक्चर शो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे उसका टाइटल होगा, यहाँ पे उसकी प्राइस होगी, और यहाँ पे देखिए मैंने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो उसने ऑटोमेटिकली करेंसी जो है वो रुपीस कर दी। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ से आके लोग उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो क्या होगा कि उनके पास ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। आप कार्ट को व्यू करना चाहते हैं या चेकआउट पे जाना चाहते हैं, तो मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्म खुल जाएगा। मतलब मैं अगर एज अ यूजर जाना चाहता हूँ तो यूजर उस फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है, और ये सारे का सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाके हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे इनवैलिड पेमेंट मेथड देख लेते हैं जी, कौन सा है पेमेंट मेथड, यहाँ पे एड्रेस दिया नहीं है, चलें उसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। पेमेंट मेथड हम सिलेक्ट कर लेंगे कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद अभी हमने पेमेंट मेथड जो है अभी इसको बताया नहीं है कि कौन सा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसको हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए, और इसको हमने अब ट्राई करना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बन जाए। सर अमेजोन एफिलिएट के लिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फिजिकल या कोई और? अमेजोन के ऊपर आपने ये वाला थीम इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अमेजोन एफिलिएट के लिए आपको मैं और थीम दूंगा, क्योंकि
Amazon एफिलिएट एक अलग किस्म की वेबसाइट है, उसके ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर चेकआउट नहीं करवा रहे होते, वो सारा चेकआउट जो है वो Amazon के ऊपर हो रहा होता है। तो उसकी बारी जब आएगी तो फिर मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर, बल्कि आपको मैंने बताया भी था शायद कि फलां फलां थीम आप इसके ऊपर यूज करके उसको कर सकते हो। सर ये प्रोडक्ट टाइप्स क्या होती हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन और फिजिकल प्रोडक्ट्स या कुछ और? अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट टाइप का मतलब है मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं ना। जैसे मैं अगर कपड़ा बेच रहा हूँ, लेडीज की शूटिंग बेच रहा हूँ, कोई मैं जूते बेच रहा हूँ, कोई मैं वॉचेस बेच रहा हूँ, ज्वेलरी की आइटम्स बेच रहा हूँ, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे उनके घर पे डिलीवर करनी पड़ेंगी। लेकिन हम डाउनलोड्स भी सेल कर सकते हैं। डाउनलोड सेल करने का मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई है और वो फिजिकली मैं उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे बहुत काम की प्रोडक्ट है, जैसे कोई थीम है और थीम हम बाय करते हैं, जब जैसे मैंने ये फ्लैटसम का थीम बाय किया, तो मैंने फ्लैटसम की थीम फॉरेस्ट वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने उनको पे किया, उन्होंने डॉलर्स के बदले मुझे एक फाइल पकड़ा दी कि भाई साहब ये आपकी फाइल है, आपका काम खत्म। ठीक है, तो वो डाउनलोड्स होते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको भी हम अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो सीओडी के लिए कुरियर के साथ कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कुरियर सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बता देता हूँ। उनमें से बहुत सारे कुरियर सर्विसेज आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। जैसे सबसे पहले तो है पाकिस्तान का जो जीपीओ है, जिसको हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं गवर्नमेंट का, और ये एक अच्छा वे है, आप उसके जरिए जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी वो सेल कर सकते हैं। टीसीएस के बाद एम&पी है, जिसको मेरे कुछ स्टोर्स जिसके ऊपर एम&पी की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैक्स के नाम से एक नई सर्विस आई है, और लेपर्ड। ठीक है, आई थिंक सो यही स्पेलिंग है। अगर लेपर्ड वाले ना देख रहे हो, अगर देख रहे हैं तो मुझे माफ कर दें, ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। तो जीपीओ, टीसीएस, एम&पी, ट्रैक्स, लेपर्ड, ये देखा ना, गलत हो गया। तो ग्रामरली हेल्प मी, और ग्रामरली ने मेरे स्पेलिंग जो है वो ठीक कर दिए। ठीक है जी। तो इन पांच में से कोई भी सर्विस आप लोग यूज कर सकते हैं, और उनके ऑफिस में जाके सिंपल आपने उनको बोलना है कि मैं एक कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनाना चाहता हूँ, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक दो, मतलब स्टाम्प पेपर है वो और एक स्टैंप उनको चाहिए होती है, वो आप उनको दे देंगे, तो वो आपका एक कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बना देंगे, और आपको एक ऑनलाइन डैशबोर्ड दे देंगे जिसके ऊपर आके आप एंट्रीज किया करेंगे कि जी आ जाओ, अब फलां ऑर्डर आ गया है, इसको मेरे घर से उठाओ, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पे आप लोग बोलोगे आपको वो डिलीवर करके आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग देख लेंगे, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सब लोग जा सकते हैं पाकिस्तान, बल्कि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी इनकी ब्रांचेज और ऑफिस मौजूद है। आप लोग इनके ऑफिस को विजिट करके इनसे एक अकाउंट जो है अपना कैश ऑन डिलीवरी का बना सकते हैं। इनकी कुछ फीस होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कैसे मैनेज करना है उसको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर। अच्छा जी, आ जाए जरा, हम यहाँ पे खोल लेते हैं सजावट.हाउस, और यहाँ पे हमने अपनी जो वेबसाइट है इसके ऊपर प्रोडक्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड है। और इस डैशबोर्ड के अंदर अब हमने जो सारी की सारी कस्टमाइजेशन करनी है वो यहाँ पे करनी है। वूकॉमर्स के इंस्टॉल होते ही आपको यहाँ पे वूकॉमर्स और प्रोडक्ट्स, ये दो सेक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, देखें दो अलग अलग चीजें हैं, प्रोडक्ट और चीज है, और ये पोस्ट करना और चीज है। पोस्ट करना हमने सीख लिया था कि पोस्ट कैसे करते हैं वेबसाइट के ऊपर, जब हमने पूरे का पूरा डैशबोर्ड हमने डिस्कस किया था। पोस्ट का मतलब आपका, जैसे मैंने आप लोगों को कोई वेबसाइट दिखाई हो, अगर जैसे क्यूटीन है, तो क्यूटीन के ऊपर जो हमने सारे का सारा कंटेंट लगाया हुआ है वो पोस्ट की शक्ल में है। ठीक है, जैसे मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेगेटिव कोट्स हैं, ईद उल अजहा की कोट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये सारी की सारी जो है वो
आप लोगों को जो कोड्स नजर आएंगी वो पोस्ट के अंदर जाके की गई हैं, कि पोस्ट किया है हमने इसको। इनकी कोई प्राइस नहीं है, इनको खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ कंटेंट है। लेकिन ये जो सजावट के ऊपर आप लोगों को चीजें नजर आ रही, सजावट के ऊपर जैसे ये एक सोफा कवर लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं जब, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस बताई गई होंगी कि ये इसका टाइटल है, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और आप लोग यहाँ से इसको खरीद भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जब लगाएंगे तो उसकी कोई स्पेसिफिक प्राइस होगी और यूजर आके उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट को बाय तो नहीं किया जा सकता, पोस्ट तो एक कंटेंट है और उस कंटेंट को बाय नहीं किया जा सकता, उससे कोई इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, उससे हम वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करके एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये जो सीन है सारे का सारा, वो कॉमर्स ने क्या कर दिया, हमें एक फंक्शनैलिटी दे दी, यहाँ पे एक हमें एक ऑप्शन दे दिया प्रोडक्ट्स को ऐड न्यू करने का, कि नई प्रोडक्ट्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, पुरानी को डिलीट कर सकते हैं, और हमारा सारे का सारा काम जो है वो चल सकता है। अभी ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ये कुछ डेमो की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हम इनके होते हुए ही चलें एक अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड न्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और कुछ हम प्रोडक्ट्स ऐड न्यू कर लेंगे, ताकि हम वन बाय वन जो है सजावट डॉट हाउस की कॉपी की तरफ चलें, ताकि हमने उसको जब देखना है कि हमने अगर उसके जैसी एक वेबसाइट बनानी है तो वो वेबसाइट कैसे बनेगी। तो मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए। ये नोटिफिकेशंस को मैं जरा ऑफ कर देता हूँ, मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, लें जी भाई साहब, अब अगला काम है इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ से इसका कोई टाइटल उठा लिया, उसको मैंने अपनी साइट के ऊपर प्रोडक्ट नेम के अंदर लिखा। यहाँ से मैं इसकी पिक्चर्स जो है वो सेव कर लेता हूँ। आप लोग अपनी पिक्चर बनाएंगे जब आपने काम करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, कैनवा के ऊपर आप लोग आसानी से उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन उठाई और डिस्क्रिप्शन को मैंने लिख दिया ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी क्या काम रह गया, प्राइस का। प्राइस में मैं ये लिख देता हूँ कि जी लेट सपोज इसकी प्राइस थी ऑलरेडी को 7500 रुपया, लेकिन मैं इसको अभी क्योंकि सेल चल रही है मैं इसको 5000 के अंदर सेल कर रहा हूँ। मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसकी जितनी भी मर्जी प्राइस रख दूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बता। ठीक है जी। अच्छा, इतना सा काम किया, यहाँ से हम इसकी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी जो सारी की सारी हायरार्की है आपकी वेबसाइट की वो बनती है, और यूजर को आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ से होम डिकॉर की एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, होम डिकॉर। ठीक है, ये पेरेंट कैटेगरी है, इसको मैंने ऐड न्यू किया और एक नई कैटेगरी बना ली सोफा कवर्स की। सोफा कवर्स की कैटेगरी क्रिएट करने के बाद इसकी पेरेंट कैटेगरी मैंने होम डिकॉर रख दी। ठीक है, कि होम डिकॉर जो है वो इसकी पेरेंट कैटेगरी हुआ करेगी। दैट्स ग्रेट, इसको हम ऐड न्यू कर देते हैं। तो अब हमारी जो कैटेगरी है वो देखें यहाँ पे सिलेक्टेड है कि होम डिकॉर के अंदर एक सब कैटेगरी है सोफा कवर्स की। ये सिलेक्ट कर लिया, नीचे आते हैं तो यहाँ से हम इसकी प्रोडक्ट पिक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट इमेज के अंदर मैंने जो पिक्चर पहले ये वाली थी, चलें इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट पिक्चर का मतलब ये होता है जो होम पेज पे सामने नजर आएगी, उस पिक्चर को हम प्रोडक्ट पिक्चर बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट एंगल से आप लोग लेके डाल सकते हैं, उनको आप लोग जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट गैलरी हो गई, और इसको आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, सिर्फ ड्रैग किया और अपलोड कर दिया। जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो इसको भी हम ऐड टू गैलरी कर लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ
कैटेगरी बनाना कोई मसला नहीं है, इसको हम कैटेगरी वाले सेक्शन में जाके क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। चलो भाई चलो, शाबाश, जल्दी अपलोड हो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इसको ऐड टू गैलरी कर दिया और यहां से अभी फिलहाल मैंने इस प्रोडक्ट को कर दिया पब्लिश। जैसे ही हम इसको पब्लिश करते हैं तो हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर व्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका लिंक एक बन चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर ये व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो न्यू टैब के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास खुल जाएगी। नहीं जी, अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसी लग रही है कि यहाँ पे उसकी पिक्चर जो है वो आ चुकी है। आप लोग दूसरी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। रिवर्सिबल सोफा कोट, सोफा 159, ये उसका कोई कोड उसने रख दिया है। होम, होम का मतलब होम पेज, फिर उसके बाद होम डिकोर की कैटेगरी, उसकी एक सब कैटेगरी है सोफा कवर्स। उसकी प्राइस जो है 7500 थी, लेकिन अब 5000 के अंदर सेल कर रहे हैं उसको। ये उसकी स्पेसिफिकेशंस है और यहां से आप लोग इसको जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा है प्रोडक्ट को ऐड करने वाला सेक्शन। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर देखा होगा कि फाइवर के ऊपर हम लोगों को जो ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाई जाती है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, उसमें लिखा होता है कि जी मैं 50 प्रोडक्ट्स आपको ऐड न्यू करके दूंगा। ठीक है, ई कॉमर्स लिखा मैंने और यहाँ पे हमने कोई भी मतलब उठा ली, कोई भी हमने गिग उठा ली। आई विल डू 500 ई कॉमर्स प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। अच्छा, ये जो इमेज एडिटिंग कर रहा है, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस, ये एक बहुत बड़ा टैग है और इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो दुनिया सेलिंग कर रही है। 19,709 जो इसके ऊपर ऑलरेडी लोग हैं। आई विल बिल्ड वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोई भाई साहब है, आई विल डेवलप ई कॉमर्स वेबसाइट और वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। एक कोई गल है, दो बारी लिखन का की फायदा। आई विल डेवलप अ वर्डप्रेस वेबसाइट और वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, पहले ई कॉमर्स वेब मेंशन नहीं किया था उसने। अच्छा जी, सारा कुछ करेंगे जीशान। अभी हम वू कॉमर्स की फंक्शनैलिटी में नहीं गए, अभी हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। लिमिट्स भी लग सकती हैं। आपने अगर अभी करना है तो आप वू कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर जाएं और उसकी जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ये मैं वू कॉमर्स है, ठीक है, और वू कॉमर्स के अंदर ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन, इसके अंदर जाके आप लोग ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एड ऑन्स भी मिल जाते हैं वू कॉमर्स के, मतलब कुछ और प्लगइन्स होते हैं जो वू कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, तो आप लोग उन एड ऑन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आई विल बिल्ड वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर एंड कैन यू इमेजिन फाइव ऑर्डर्स इन क्यू। इसका मतलब 5 ऑर्डर्स जो हैं वो इन क्यू हैं, 5 वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर ये काम कर रहा है। इसने जो अपना प्रीमियम पैकेज बनाया है उसके अंदर 10 पेजेस दिए हैं, डिजाइन कस्टमाइजेशन दिया है, कंटेंट अपलोड करने के लिए कहा है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, 10 प्लगइन्स करके देगा और ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर वो परफॉर्म करेगा। वेरी गुड, एक और गिग देख लेते हैं। अच्छा जी, 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहता है मैं नहीं दूंगा इसमें, वो देगा आपको भाई साहब इसके अंदर 20 प्रोडक्ट्स अपलोड करके देगा, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी होगी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, कंटेंट अपलोड करके देगा, 7 पेजेस होंगे, 5 दिन के अंदर डिलीवरी करेगा। मुझे ये बताएं, आपने 2 गिग्स देखी जो टॉप पे रैंक कर रही थी, एक गिग है ये, इसका प्रीमियम पैकेज देख लिया, एक गिग है ये, इसका प्रीमियम पैकेज देख लिया। अब इन दोनों में से कोई, इन दोनों गिग्स में से कोई ऐसा काम बता दें जो आप लोग नहीं कर सकते, जो
जो आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता या ये मुझे अभी समझने की जरूरत है, 2 मिनट का टाइम है, देख लें, इसके भी पॉइंट्स को देख लें, ठीक है, और इसके पॉइंट्स को भी देख लें। ई कॉमर्स का एक थीम मिलता है बस नहीं जी, ई कॉमर्स एक पूरी मार्केट है और इसके ऊपर बहुत सारे थीम्स बन चुके हैं। आप जिस थीम को चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैटसम का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये फ्लैटसम जो है वो बड़े बड़े स्टोर्स पाकिस्तान के जो हैं वो फ्लैटसम के अंदर बने हैं। आप ग्रेस रेप्लिका स्टोर की बात करते हैं, ग्रेस स्टोर की बात करते हैं, लेडीज शॉप डॉट पीके की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो स्टोर्स हैं वो फ्लैटसम को यूज करके ही बने हुए। कंटेंट अपलोड का मतलब मीडिया के अंदर पिक्चर्स को अपलोड करना, कंटेंट अपलोड का मतलब टेक्स्ट को पोस्ट के फॉर्म के अंदर करना, कंटेंट अपलोड का मतलब आपने कोई पेजेस क्रिएट करने हैं, उसके ऊपर कोई पिक्चर शिक्चर लगाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कंटेंट अपलोड इसी को बोलते हैं। आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो तो कंटेंट अपलोड हो रहा है, ठीक है। और कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? ये 17,000 रुपए का प्रीमियम पैकेज लगाया इसने, 26,000 रुपए का प्रीमियम पैकेज लगाया, 5 ऑर्डर दिन क्यों भी है, ठीक है। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अब आपके पास वो स्किल्स वन बाय वन आ रही हैं और इनको अगर थोड़ा सा पॉलिश कर लो, अब इनके ऊपर इनको टाइम दे लो थोड़ा सा, तो ये चीजें जो है वो काफी जो है आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हैं। सर आई एम फॉलोइंग अलोंग, आई हैव इंस्टॉल्ड फ्लैटसम, सर चेक। ठीक है जी सर, प्रोडक्ट ऐड न्यू की समझ नहीं आ रही, मैं करवा देता हूँ जी दोबारा से। हम अभी एक प्रोडक्ट ऐड किया है, मैं 10 प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाऊंगा। लैंडिंग पेज क्या होता है? जो मेन पेज होता है आपकी वेबसाइट का, जैसे हमने अभी किया है एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर, तो सबसे पहले उस वेबसाइट को लिखते ही हम जिस पेज पे लैंड करते हैं उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है कि आपकी ये जो वेबसाइट है किसी भी आपके डिवाइस पे खुलेगी, अगर मोबाइल पे खुलेगी तो भी उसका जो डिजाइन है वो बिगड़ेगा नहीं, अगर वो खुलती है टैब के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, तो भी उसका डिजाइन बिगड़ेगा नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिव हो। आप लोग अभी सर्च कर सकते हैं एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स ऑन योर मोबाइल फोन, ठीक है। अपने मोबाइल फोन पे चेक करें, कहीं पे आप लोगों को लगता तो नहीं है कि इसका कहीं से टेक्स्ट बिगड़ा हुआ है? अभी हमने बनाई नहीं है वैसे, लेकिन कहीं से आप लोगों को लगता हो कि यार ये जो पिक्चर है यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, ये सेक्शन यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, या लेआउट बिगड़ा हुआ है, या मेन्यू खराब हो गया है, तो इस तरह की जो है वो चीजें आप लोगों को ये वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली मैनेज करता है रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। कहीं कहीं पे मसला आता है, उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम खुद से हैंडल कर लेंगे, ठीक है जी। 10 प्लगइन्स कौन से होंगे? कोई भी प्लगइन्स हो सकते हैं जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट जिसकी हो, आपने सिंपल उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और उनकी जो भी कस्टमाइजेशन है उसके अंदर उसको हैंडल करना है आपने। सर क्रोम में ग्रामी, ग्रामी क्या होता है? ग्रामरली होगा आई थिंक, आपने लिखा ग्रामरली की एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होती, ये इसका प्रो कॉन क्यों नहीं होती भाई? यार क्या इतना बड़ा मसला तो नहीं था उसको जितना आप लोगों ने बना लिया है। ग्रामरली फॉर क्रोम लिख लो, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन लिख लो, यहाँ पे पहला लिंक खुलता है, उसके अंदर जाके सिर्फ उसके ऊपर ऐड टू क्रोम करना है, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है यार। कोई प्रो अकाउंट की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे पास ऑलरेडी ये एडेड है, तो मैं रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों के पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, बस इतना सा काम है। चले आगे चलते हैं जी, वापस आए। अभी जिन लोगों को प्रोडक्ट ऐड न्यू करने में मसला आ रहा है, हम एक और प्रोडक्ट जो है वो ऐड न्यू करके देख लेते हैं और एक कैटेगरी भी और बना लेते हैं। किसी और कैटेगरी के अंदर जो है वो हम अब प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे। जैसे नीचे हमने कोई पिक्चर लगाई है या कैटेगरी बनाई है, कौन सी कैटेगरी है भाई? वॉशिंग मशीन कवर्स की, ठीक है। तो इसको हम इसकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उतनी देर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आके एक कैटेगरी और ऐड न्यू कर लेते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी जो हमने पब्लिश कर दी हैं। अभी तक हमने एक प्रोडक्ट ही लगाई है, रिवर्सिबल सोफा कोट की, और उसकी कैटेगरीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई थी और कुछ कैटेगरीज हमने अब क्रिएट की हैं। जैसे
ये बैग्स और बुकिंग्स और क्लोथिंग, ये सारी की सारी कैटेगरीज ऑलरेडी डेमो में आई थी। ठीक है, ये होम डिकोर और सोफा कवर हमने खुद से क्रिएट किया, हम यहाँ से एक नई कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। याद रहे, प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर जाना है। कभी लोग पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के अंदर चले जाते हैं, तो पोस्ट की कैटेगरीज अलग हैं और प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज अलग है। वॉशिंग मशीन है तो हम इसकी जो है वो कैटेगरी बना लेते हैं, पहले वॉशिंग मशीन कवर्स। ठीक है, वॉशिंग मशीन के कवर्स बेचने हैं, इसकी को पेरेंट कैटेगरी, इसको भी हम होम डिकोर की ही पेरेंट कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी होम डिकोर में ही आता है, तो इसको हम ऐड न्यू कर। अच्छा जी, ऐड न्यू कर दिया, कैटेगरी हो गई ऐड, वॉशिंग मशीन कवर्स की हो गई। आ जाओ अब जरा, अब हम प्रोडक्ट नहीं डालते हैं एक। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही कोड कवर पे नहीं आना था, हमने जाना था वॉशिंग मशीन पे। ये है वॉशिंग मशीन। ठीक है, इसकी हमने एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर ली, सेव इमेज एज, ताकि हम इसको भी लगा सकें। और दूसरी पिक्चर भी है, दूसरी पिक्चर भी लगा लेते हैं, इसको भी सेव कर लिया और इसका जो टाइटल है इसको उठा लिया। आप लोग अपनी मर्जी से भी इसका टाइटल रख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही रखना है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। प्रोडक्ट नेम के अंदर टाइटल लिखा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आए और यहाँ से हमने इसकी डिस्क्रिप्शन उठाई, तो डिस्क्रिप्शन लिख दी इसकी। वो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर आप लोग इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको आपने जैसे भी मैनेज करना है, आपने सारे को सिलेक्ट करके अगर राइट लाइन करना है राइट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है सेंटर लाइन करना है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है, बोल्डेड लिखना है, अटैलिक लिखना है, आप लोग यहाँ से इसकी एडिटिंग भी सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम किसी पोस्ट की एडिटिंग किया करते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको कोई नंबरिंग शंबरिंग देनी है तो नंबरिंग शंबरिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट इमेज सेट कर दी इसकी, तो प्रोडक्ट इमेज के अंदर हमने ये पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की इसकी। और इसको ऐड न्यू कर दिया। चल भाई चल, जल्दी कर। हा 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 हा। किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं साथ ही। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे गैलरी इमेजेस के अंदर ये गैलरी इमेजेस लगा दिए, इसको भी ऐड टू कार्ट, ऐड टू गैलरी कर दिया। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं पब्लिश। प्राइस लिखना बाकी है अभी, प्राइस लिख लें पहले। तो चलें व्यू कर लें अभी पहले, साथ में बाद में दोबारा से इसको रिफ्रेश लिख कर लेंगे हम प्राइस लिखने के बाद। लेट सपोज इसको हम ऑलरेडी जो है वो 8500 में सेल कर रहे थे, अब हमने इसकी प्राइस जो है वो 6000 कर दी है। यहाँ से हमने इसकी करनी है कैटेगरी सिलेक्ट, होम मेन कैटेगरी होम डेकोर और सब कैटेगरी जो है वो वॉशिंग मशीन कवर्स। ये यहाँ से सिलेक्ट की, सिंपल, और दोबारा से इसको अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही ये अपडेट होगा इसको हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं। अच्छा जी, ये कैटेगरी भी अब लग चुकी है और ये प्राइस भी इसकी मेंशन्ड है। यहाँ पे आप लोगों को इसकी ये जो है पिक्चर्स नजर आ रही हैं और इसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। मैं ज़रा चलता हूँ अब मेन पेज के ऊपर और मेन पेज पे देखते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। मेन पेज वैसे का वैसा ही है अभी फिलहाल। ह्यूज सेल, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज हैं,
ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है वो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है। हम ये चाहते हैं कि पुरानी प्रोडक्ट्स जो डेमो के अंदर थी वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और सारी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये अभी कितनी है, 59 प्रोडक्ट्स हैं, 3 पेजेस बन चुके हैं यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ एक ही पेज पे जो है ना वो सारी नजर आए, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो जाती हैं और अगले पेज पे जाके उनको अलग से डिलीट करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से स्क्रीन ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज यहाँ पे मुझे नजर आए कोई, लेट्स सपोज 100, 1000 कर दिया, 100 प्रोडक्ट्स नजर आए मुझे। मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे वो 100 की 100 प्रोडक्ट्स इसी पेज के सामने ही नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें अब सारी प्रोडक्ट्स यहीं पे नजर आ रही है, 59 प्रोडक्ट्स थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो पेजेस भी नहीं बने हुए, तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, इन दो के अलावा, क्योंकि इनको तो अभी हमने खुद से अपनी मेहनत से अपलोड किया ना, तो इन सबको मैंने नीचे वाली सारी सिलेक्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, इनके ऊपर मैं बल्क एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मूव टू ट्रैश, और इसको हम कर देते हैं अप्लाई। ठीक है। सर सजावट डॉट हाउस पर भी फ्लैटसम इंस्टॉल है? हाँ जी बिल्कुल, उस पर भी यही इंस्टॉल है। अच्छा जी, 57 प्रोडक्ट्स मूव टू ट्रैश, दैट्स गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं हम इसकी कैटेगरीज के अंदर और पुरानी कैटेगरीज को भी उड़ा देते हैं, हमें उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये कैटेगरीज हैं, मैंने इनके सबके ऊपर क्लिक किया। जो कैटेगरीज मुझे चाहिए हैं मैं उनको रखता हूँ बस। जैसे ये होम डिकोर है, सोफा कवर्स है, वॉशिंग मशीन है, इनकी ज़रूरत है हमें अभी। बाकी सबको मैंने सेलेक्ट किया और इनके ऊपर भी बल्क एक्शन परफॉर्म किया, डिलीट एंड अप्लाई। ठीक है, तो ये भी सारी की सारी बैनिश्ड। ठीक है, दैट्स गुड। मेन पेज पे आते हैं और दोबारा से हम अब ज़रा मेन पेज की अगर सेटिंग वेटिंग की बात करते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, तो देखें ज़रा, वो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मेन पेज पे शो होने लग गई हैं खुद ही ऑटोमेटिकली। जब मैंने पुरानी प्रोडक्ट्स अपलोड जो है वो डिलीट कर दी हैं तो नई प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये ब्राउजर कैटेगरीज के अंदर अनकैटेगराइज आ रहा है और होम डिकोर आ रहा है कि होम डिकोर के अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं इस होम डिकोर को अगर एडिट करता हूँ, ये जैसे ये होम डिकोर की प्रोडक्ट है, मैं इसके एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसको भी एक पिक्चर लगा सकता हूँ। सर मेन प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आएगी ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही आप लोगों के कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये सारी चीजें बता के भेजूंगा। अभी सिंपल वेबसाइट बनाना सीख ली है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, बताएं। अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, फिर पहले उसको सीख लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से है। बता दे, मैं स्किप कर देता हूँ इसको, रहने देते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को, तो उसके ऊपर चलते हैं पहले। ठीक है, जैसे कहेंगे आप लोग मैं वैसे कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आपने बस कहना है कि सर बता ये पढ़ाएं आज, मैं उस दिन आगे वो पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, तुसी हुक्म लाना है बस। ये थंबनेल के ऊपर आया हूं मैं, उस कैटेगरी को मैंने एडिट किया और यहां से अपलोड कर दिया। वेबसाइट की समझ आ रही है सर? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने अभी पूछा है कि मेन प्रॉब्लम वो है, तो वेबसाइट को फिर छोड़ देते हैं, इसके रहने देते हैं। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते होते हैं ना। आप चाहते हो कि मैं एकदम से आपको छत पे फेंक दूं तो चोटें ही लगेंगी ना, फिर सीढ़ी से चढ़ के जाओगे तो जरा आसानी रहेगी। सर कैटेगरीज में होम डेकोर की तरह कोई मेन कैटेगरी और भी बन सकती है? हाँ जी, जितनी मर्जी बनाए आप, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी इसको लेके चलो। अच्छा, यहाँ पे मैं सजावट के मेन पेज पे अगर आता हूँ अगर तो आप कहते हैं कि जी कंप्लीट हो गई है, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट आ गई है कंप्लीट, अब हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, हम अमेजोन एफिलिएट कर सकते हैं, तो ठीक है मैं एसईओ पढ़ानी शुरू कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जो स्टेप्स हैं, जो आप लोगों का कोर्स बनाने वाले लोग हैं वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है, उन स्टेप्स से गुजर के हमें जो है वो आगे चलना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड ऑन की हैं इस कोर्स के अंदर, और खुद खुद से मैं आप लोगों को एडिशनली उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो आज भी हम चीज़ें पढ़ेंगे भी आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स है लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा धीरज रखा करें, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं होता और अगली चीज़ें सोचनी शुरू कर देते हैं।
अच्छा जी, इसको भी कोई पिक्चर शिक्चर लगा लें आप लोग। ये जो सोफा कवर की कैटेगरी है, इसको अगर इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट लगानी है, इन्हीं में से कोई पिक्चर लगा लें, इसको हम यूज इमेज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अब मैं मेन पेज पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे होम डिकोर के ऊपर भी ये पिक्चर नजर आएगी। इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखें अब वो होम डिकोर के ऊपर ये लग चुकी है। इसी तरह की आप लोग मेन कैटेगरीज और जितनी बनाते जाएंगे, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ दोबारा से, और ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं यहाँ पे, और किसी भी किस्म की हम लोग यहाँ पे चीजें बेच सकते हैं। जैसे होम डिकोर तो हो गया, इसके अलावा कोई और मेन कैटेगरी आप लोगों ने क्रिएट करनी है। जैसे अप्लाइंसेस के कवर हैं, सोफा कवर्स तो अलग से हो गए, अप्लाइंस के कवर में ओवन कवर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर कवर्स हैं, इनकी भी हम जो है वो एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। नेम इसका रख लेते हैं अप्लाइंस कवर्स। अप्लाइंसेस के कवर, अब क्या इसके क्या स्पेलिंग है मुझे नहीं पता। APPLIANCE, ओके दैट्स ग्रेट। APPLIANCE, अप्लाइंसेस कवर्स। ठीक है, ये मैंने मेन कैटेगरी इसकी क्रिएट कर दी, तो इसको पेरेंट कैटेगरी ही रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग इसका जो पिक्चर है वो भी लगा सकते हैं। अप्लाइंसेस की कोई भी, मतलब यहाँ से आप लोग गूगल से उठा लें और उसको लगा लें। ठीक है, अप्लायंस कवर्स। इसका वो डायमेंशन वगैरह का ख्याल रखना है आप लोगों ने। किसी की पिक्चर यूज नहीं करनी कि किसी के ऊपर लोगो लगाया तो उसको उठा लिया, या किसी इस किस्म की कोई चीज उठा ली, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको अगर देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये चलेगा हमारे लिए, ये सूटेबल है। इसको हम सेव इमेज एज करते हैं और सेव कर लेते हैं यहाँ पे। वापस आते हैं प्रोडक्ट इमेज के अंदर, तो यहाँ पे इस पिक्चर को दे देते हैं ऐड न्यू, और वापस आए, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखें वन बाय वन खुद से अब आपके जो ब्लॉग्स हैं वो खुद से यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और चीजें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे वो वाली पिक्चर क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने ये जो अप्लायंस कवर की कैटेगरी है इसको कोई भी प्रोडक्ट असाइन नहीं की। इसका प्रोडक्ट का जो काउंट है वो 0 आ रहा है। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट लगाएंगे नई वाली, मैं जैसे ऐड न्यू कैटेगरी के अंदर जाता हूँ और इसको अप्लायंस कवर की कोई कैटेगरी हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम ये जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ही कोई पिक्चर उठाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट उठाते हैं और उसकी कैटेगरी को चेंज करके अप्लायंस कवर रख देते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप लोग, जैसे ये तो वॉशिंग मशीन है ना, चले वॉशिंग मशीन को एडिट के साथ साथ आप लोग क्विक एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्विक एडिट के ऊपर हमने क्लिक किया तो क्विक एडिट के ऊपर हमने इसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज करना है। तो ये कैटेगरी वाला सेक्शन है, इसकी कैटेगरी ऑलरेडी जो है वो होम डिकोर सेलेक्टेड है। मैं इसको यहाँ से खत्म करके अप्लायंस कवर कर देता हूँ। ये भी एक अप्लायंस ही है ना आपकी, ये जो अपनी है वॉशिंग मशीन। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर एक आइटम को डाला मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसकी जो कैटेगरी है वो भी शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये देखें अप्लायंस कवर भी मेरे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, एक चीज हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती जाएंगी, सेलिंग प्रोडक्ट्स का यहाँ पे आप लोगों को स्लाइडर मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज का स्लाइडर मिल जाएगा। ठीक है। सर जी, जब हम क्लाइंट की साइट पे प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो पिक्चर्स खुद देगा, सारे का सारा डेटा वो खुद देगा आपको कि इसकी प्राइसेस कैसे सेट करनी है, ये पिक्चर्स हैं इसकी और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। आपने सिंपल उनको अपलोड करना है, उनकी डिजाइनिंग करनी है और कस्टमाइजेशन करनी है। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये चीज़ें हमारी जो हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। कोई यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी सी देर का वक्फा करता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी को एक भी चीज़ समझ नहीं आई आज के लेक्चर के अंदर, कोई स्टेप्स समझ में नहीं आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
क्लियर है सब लोगों को? इसके देन हमने वन बाय वन हर एक पेज को मैनेज करना है कि प्रोडक्ट का पेज खुलता है तो उसके ऊपर कैसा जो है वो व्यू है, आपका जो है चेकआउट का पेज खुलता है तो उसका व्यू कैसा है। तो वन बाय वन हर एक पेज को मैनेज करेंगे। जो उस लेवल की सर्विसेज हैं ये, जो हमने फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर या पीपल पर आर के ऊपर हमने सेल करनी है। ठीक है, किसी को कोई भी मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। ये मैं अब जो काम करवा रहा हूँ ये मैंने साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन इसकी लेनी है। मैं अगले दिन आके तब पढ़ाऊंगा जब मैंने चेक कर लिया पिछले का पिछला सारे का सारा काम कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग इनको लाइफ टाइम के लिए इनको लेके चल सकते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपने कोई एक दो महीने इसके ऊपर काम किया और बस उसके बाद बात बंद कर दिया। अच्छा जी, जीशान का सवाल है कि सर अगर प्रोडक्ट्स बंदे के पास ना हो तो फिर कहाँ से प्रोडक्ट लें? सर आप फ्लैट्स एंड थीम आज देंगे? हाँ जी, आई विल ट्राई के इंशाल्लाह ये लेक्चर के फौरन बाद आप लोगों को थीम दे दूं मैं। आप चेकआउट का पेज हर प्रोडक्ट्स के लिए अलहदा होगा? नहीं जी, सेम होगा, उसकी डिजाइनिंग हम खुद से करेंगे। सेम सेम पेज ही, एक ही पेज के ऊपर हम रीडायरेक्ट करवा दिया करेंगे और ये वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली काम ये करता है सारे का सारा। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा, सवाल था किसका किसका किसका? जीशान का। जीशान का सवाल है कि सर अगर प्रोडक्ट्स बंदे के पास ना हो तो फिर कहाँ से प्रोडक्ट लें? एक चीज, पहले कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपकी अपनी हो। आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करें। आपके अब्बा जी की कोई दुकान है, भाई की कोई दुकान है, चचा की है, या फिर किसी अंकल की है, किसी रेफरेंस से आप उनके पास जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेट सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमने एक प्रोडक्ट सोच ली। फॉर एग्जांपल हमने लेडीज के सूट जो होते हैं, रेप्लिका सूट्स, उनको सेल करना है। फैसलाबाद के अंदर अगर बात करें तो बहुत काम है कपड़े का, और फैसलाबाद को कपड़े का गढ़ कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो पाकिस्तान के सॉरी फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहां पे आप लोगों को ये सूट्स जो हैं वो कम दामों में मिल जाते हैं, होलसेल रेट के ऊपर। जिसमें से एक बड़ी मार्केट कचहरी बाजार के बिल्कुल साथ, जिसको वकीलों वाली गली बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको विजिट कर सकते हैं आप लोग, और मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जाके आप लोग वहां से मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी उनके रेट्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, अब लेट सपोज मैं अगर आपको आई थिंक ये 2013 में मैंने ये स्टार्ट किया था, अब तो वो बंद कर दी साइट, उसके ऊपर टाइम नहीं मिलता। आज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं और कुछ कोलीग्स इसके अंदर इन हैं, तो आमतौर पे जो फैसलाबाद से आपको जो रेट मिलेगा, नोट पैड में चलते हैं यार इसको छोड़, यहाँ पे जो अब आप लोगों को आमतौर पे जो सूट मिलेगा वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 1200 से 1300 के दरमियान। ये मैं एक आम अच्छे सूट की बात कर रहा हूँ, एक एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप लोग इन टेक्निक्स को अपनी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है कि जी सर ने वो फला प्रोडक्ट बता दिया तो मेरी प्रोडक्ट तो कुछ और थी। आप लोग इन चीज़ों को अपनी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आज थीम इंस्टॉल करने से पहले WP रीसेट प्लगइन नहीं यूज़ किया, क्यों क्यों नहीं किया? पहले हर दफ़ा न्यू मैंने किया हुआ था ऑलरेडी, कोई कस्टमाइजेशन थी ही नहीं इसके ऊपर की, तो इस वजह से नहीं किया। ठीक है, आप लोग कर लें उसको WP रीसेट को। फ्लैटसन थीम लोकल होस्ट पर इंस्टॉल हो जाता है लेकिन होस्टिंग पर नहीं हो रहा। लो जी, ये तो उल्टा ही काम बता दिया आपने मोहम्मद खान साहब। मतलब आज तक ऐसा कोई मसला आया नहीं है। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताई थी, php.ini वाला जो सवाल जो सेक्शन था, उसको थोड़ा सा अगर आप लोग कर लेंगे ना, सी पैनल के अंदर एक ऑप्शन होती है php.ini वाली। ठीक है, तो उसको अगर कर लेते हो, उसका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज कर लो, वहां से उसका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इंक्रीज कर लो तो कोई मसला नहीं आता। और सर यही सूट गांव में 1800 का सेल होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये तो गांव में, गांव की बात कर रहे हो ना 1800 की, मैं आपको शहर के अंदर इसको 2500 का बेच के दिखाता हूँ अभी। ये मैं बहुत ज्यादा प्राइस बता रहा हूँ,
ठीक है, ये आपको 900 रुपये में भी मिलेगा, कुछ लोग आपको ये जो है वो 600 रुपये के अंदर भी देंगे। मैं एक अच्छे वाले सूट की बात कर रहा हूँ। और जो चीजें हैं ज्यादा, आप कहते हो कि हम ज्यादा एग्जैजरेशन से जो है वो थोड़ा सा काम लेते हैं। 1200 रुपये की आपकी कॉस्ट है, आप उसके ऊपर 150 रुपीज, 150 रुपीज आपने जो है वो डाल लिए। आपने जो आपकी कैश ऑन डिलीवरी वाले को आपने पैसे देने हैं कि उस सूट को पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इतने 150 रुपीज के अंदर वो कहीं पे भी डिलीवर कर देगा। 150 को छोड़ो, आप इसको सपोज 190 कर लेते हैं। मतलब मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कोई एक्सेप्शनल केस आ गया ना, कि जी उसने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से ऑर्डर आया, तो आपने इसको, वो फिर भी रेट आपको सेम ही देंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है सर, हम एक ही तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या डिफरेंट तरह की भी कर सकते हैं, जैसे कपड़ों के साथ स्टेशनरी वगैरह? आप कैटेगरीज बनाते जाए, एक कैटेगरी कपड़ों की है, एक कैटेगरी स्टेशनरी की है। ठीक है, आप लोग बेचें। स्टेशनरी से याद आया, स्टोर है हमारा एक स्टेशनरी एक्स के नाम से। ठीक है, स्टेशनरी एक्स डॉट पी के, कितने गया? तो ये लाहौर के अंदर काम कर रहा है, और पूरे लाहौर के अंदर ही अभी फिलहाल इसकी जो है वो मार्केट है। और बच्चों की ये जो छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स होती हैं स्टेशनरी की, और स्कूल भी बाय करते हैं इन प्रोडक्ट्स को बल्क के अंदर, और लोग भी मंगवाते हैं। और लाहौर के अंदर इसकी जो, अगर मैं आपको बताऊं, रोज़ाना की जो सेल है वो 3 से 4 लाख रुपीस की है। और सिर्फ ये है कि लाइक 50,000 की ऐड चल जाती है रोजाना की, या फिर आप कह लो कि 40,000 30,000 डेली की ऐड चलती है, और 3 से 4 लाख की सेल है। ठीक है, तो आप लोग एक ही स्टोर के ऊपर स्टेशनरी बेच सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता ये ऐसा, क्योंकि आपकी जो डोमेन होती है, अगर तो आपने कोई जनरल नेम लिया उसका, कि जी मेरा एक स्टूडेंट था, अब पता नहीं उसकी वेबसाइट है कि नहीं, उसने नाम रखा था सब खरीदो, सब खरीद लो, पता नहीं ऐसा कुछ, सब खरीदो डॉट कॉम इस तरह का था कुछ। अभी देखता हूँ, वो पता नहीं, मुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं है, सब खरीदो डॉट कॉम। तो वो उसके ऊपर सारी चीजें डालता था। हमें खुद पिक्चर्स लेकर अपलोड करनी है, व्हाई नॉट स्टॉक फुटेजेस? मैं बताता हूँ इसका भी सर, पंजाब में ये डिलीवर नहीं करते। कौन? नहीं, पूरे पंजाब में नहीं कर रहे, वो सिर्फ अभी हमने लाहौर को टारगेट किया हुआ। अभी एक शहर ही नहीं पकड़ा जा रहा, तो बाकियों को कैसे करें? अच्छा जी, ये उसकी प्रोडक्ट्स है, ये उसकी वेबसाइट है सब खरीदो डॉट कॉम। मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह आप ये अच्छा काम कर रहा है। ये काफ़ी सारी इसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और उनके अंदर ये परफ्यूम्स और ये सारी की सारी चीज़ें बेच रहा है। ये ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट सब पे लिखा हुआ है, माशाल्लाह, वाह। और कोई चीज़ बेच भी रहे हैं कि नहीं? सारी आउट ऑफ स्टॉक की हुई है, आई थिंक सो कि स्टॉक इसका ख़त्म हो गया होगा फिर। ठीक है, गुड। अच्छा जी, ये इस तरह का अगर नाम रख लेते हैं, जैसे सब खरीदो डॉट कॉम, मैंने आपको बताया अपनी डोमेन का आपने नाम रख लिया, तो उसके ऊपर आप कैटेगरीज बनाते जाएं और कुछ भी उसके ऊपर सेल करते जाएं। ठीक है, तो अगर आपने, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई स्टेशनरी एक्स डॉट पी के, तो फिर उसके ऊपर तो फिर स्टेशनरी बिकेगी ना। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने माइक्रोनीश वेबसाइट को टारगेट करना है या फिर मैक्रोनीश वेबसाइट बनानी है। माइक्रोनीश का मतलब ये होता है जिसके ऊपर एक ही प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे होते हो, या एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट होती है। और मैक्रोनीश बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर इसी टर्म को मैं आप लोगों को डेपर डॉट एफिलिएट के लिए समझाऊं, तो डेपर डॉट रिव्यूज जैसे एक वेबसाइट है हमारी, डेपर डॉट रिव्यूज और सब्सक्राइब डॉट कॉम, इनके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, और उनकी कैटेगरीज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएंगी कि जी ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, कोई कोई मशीनरी की कैटेगरी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, फैशन की है। ठीक है, और इसी तरह सेफ्सकाई है, तो सेफ्सकाई के ऊपर भी सेम इसी तरह कैटेगरी वाइज चल रहे हैं। मैंने आपको बताया तकरीबन 190
आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। और एक अमेजोन की ही कैटेगरी है, सॉरी अमेजोन की ही वेबसाइट है powerator.co के नाम से, उसके ऊपर सिंपल मैंने एक आर्टिकल अपलोड करवाया है, ठीक है, एक आर्टिकल है इसके ऊपर और एक ही प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है जनरेटर्स की, ठीक है। ये जनरेटर की प्रोडक्ट है, एक ही पूरे की पूरी वेबसाइट के ऊपर, इसको मैंने खरीदा इसलिए था कि इसके ऊपर जनरेटर ही बेचने थे। एक ही आर्टिकल के अंदर जो है वो ये बिक रहा है, व्हाट इज जनरेटर, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका जवाब उसको मिल जाएगा, हाउ अ जनरेटर वर्क्स तो उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नीचे उसका कोई टेबल शेबल है, ये इसके वो अभी सही तरीके से आई थिंक सो लोड नहीं हुआ ये, तो ये इसकी ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में, सारे के सारे हैं तो जनरेटर ही, लेकिन उनके लिए एक अलग अलग डिटेल्ड रिव्यू लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको खुद से कैसे मैनेज करना है, आपने खुद से इसको जो है लेके चलना है, आपने जो सिंगल हैंडेडली अगर कर रहे हैं आप लोग काम, तो अगर मैनेज कर सकते हो आप लोग तो माइक्रो नीश वेबसाइट बना लो कि सारी चीजें इसके ऊपर बेचना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल हो जाएगा तो आप एक ही प्रोडक्ट से काम चला लो, अभी सिर्फ कपड़े बेचना शुरू कर दो, या सिर्फ ज्वेलरी बेचना शुरू कर दो, सिर्फ गिफ्ट आइटम्स सेल करना शुरू कर दो, सिर्फ केक्स सेल करना शुरू कर दो। केक से याद आया, मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे केक बनाती है, मैं घर पे भी उससे मंगवाता हूँ, और वो मुझे कहती है सर एक केक के अंदर तकरीबन मुझे कोई 800 से 900 रुपया बच जाता है। तो रोजाना के ना वो तकरीबन कोई 7-8 केक बेच लेती है और फेसबुक के ऊपर ऐड चलाती है, उनसे अपनी उसने साइट बनाई हुई है और उसके ऊपर वो ऑर्डर्स ले रही है। अच्छा जी, इंजीनियर अली गौहर साहब एक अच्छा सवाल पूछा है, और उन्होंने कहा है हम कोई प्रोडक्ट सेंड करें, बायर वापस कर दे, यानी परचेज ही ना करे, तो उस पोस्ट के पैसे हमको डबल पड़ सकते हैं? बिल्कुल पड़ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, मैं आपका डिटेल्ड क्वेश्चन लेता हूँ इसको। सर जी, डेपर डॉट रिव्यूज पे आपकी जो साइड बार है उस पर कैटेगरी स्क्रॉल नहीं होती, वो उधर ही रहती हैं, बाकी साइड स्क्रॉल होती है, उसे काइंडली बता दें कैसे किया। वो सारा कुछ बताऊंगा जब डेपर डॉट रिव्यूज को, या हम कोई एफिलिएट साइट बनाना शुरू करेंगे, हम उसको स्टिकी कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को हम स्टिकी कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर ही। सर आपने कौन सा थीम और प्लगइन यूज किया है इस साइट पर? किस साइट की बात कर रहे हैं? ये जो हम अभी बना रहे हैं एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लैटसम है, और जो डेपर डॉट रिव्यूज है या सेप्सकाई है या फिर पावरेटर है, उसके लिए जो थीम यूज किया है वो है एस्पायर प्रो के नाम से, ठीक है। एस्पायर प्रो को एज अ चाइल्ड थीम यूज किया है, और जेनेसिस का एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है, उसको हमने एज अ पेरेंट थीम यूज किया, ये वाला थीम इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी। सर कभी आप हमें टेस्ट करवाएं। हाँ जी जी, पहले जो बैचेस में मुझे स्टूडेंट मिलते थे, जो फिजिकल बैचेस थे, वो सारे स्टूडेंट्स थे खिलाने वाले, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सारे खाना ले लब्बे ने, ठीक है। कोई कभी कुछ ले आता था, कभी कोई कुछ ले आता था। ऑनलाइन बैच में ये बड़ा जो है वो पंगा हो गया। आप लोग तो मतलब आसानी से जान छोड़ गई है ना, कोई इस तरह का सीन है ही नहीं। कोई कहती थी सर मैंने अपना स्टोर बनाया है, उसके ऊपर मैं जो है वो ये केक्स बेच रही हूँ, तो मैं पहला केक आपके लिए लेके आई हूँ। कोई कहता था सर मैंने खद्दर का स्टोर स्टार्ट किया है, तो उसकी ये जो पहली शॉल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो बड़े मतलब, सर डब्ल्यूपी एडमिन में पीएचपी एनआई की फाइल नहीं है, और डब्ल्यूपी एडमिन में नहीं ढूंढनी मोहम्मद खान साहब, पीएचपी एनआई आपको मिलेगा सी पैनल के अंदर जाएंगे, ये सी पैनल यहाँ पे खुला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करेंगे पीएचपी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी पीएचपी आईएनआई एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर जाके आपने सिर्फ उन फील्ड्स के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। ये बेसिक मॉड है, सिलेक्ट अ लोकेशन, यहाँ से मैं मेन डोमेन सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, और ये यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए मुझे अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज मेरा आ रहा है 1024 MB, ठीक है। आप लोग आपके पास यहाँ पे 2 MB आ रहा होगा या 64 MB आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, आप इसको इंक्रीज करके 1024 MB रख लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको इंक्रीज कर लें, पोस्ट का मैक्सिमम साइज इंक्रीज कर लें, मेमोरी लिमिट इंक्रीज कर लें। एक चीज और इंक्रीज करनी है, वो है मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, इसको इंक्रीज कर लें, ठीक है।
हाँ जी हाँ जी, लॉस भी हो जाता है, बहुत लॉस हो गया भाई नासिर मुझे तो। इस बैच के अंदर तो को मतलब तरस गया हूं मैं है। सर केक पहुंच जाएगा, आप एस्पायर प्रो भी दे दें। हाँ जी वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एस्पायर प्रो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। सर आप फिक्र ना करें, आप बताएं स्टेशनरी में क्या चाहिए। अरे वाह क्या बात है। ठीक है सर, चलें जी। आ जाए वापस। आजकल के तालिब इल्म तो अपने उस्ताद को भी 10 की चीज 50 में उस्ताद जी करके लगा देते हैं। ऐसा ही है। सर अब आप एड्रेस बताएं, हम वैसे केक भेज देते। नहीं नहीं, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, बस ऐसे ही। ये चीजें थोड़ी सी जरूरी होती हैं क्लास के माहौल को थोड़ा सा मॉडरेट रखने के लिए, कि ज्यादा चीजें सीरियस ना हो जाएं, और ये ना हो कि 2 घंटे काम करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है आप लोगों के दिमाग के ऊपर भी। तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड टचेस भी होने चाहिए क्लास के अंदर, ताकि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश रहें। ठीक है जी। आ जाए जी प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा मैं यहाँ से ना इनकी डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है ये वाली, तो इसकी मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया कि मुझे सेम कुछ इस तरह की ही प्रोडक्ट चाहिए थी, उसकी मैंने थोड़ी सी प्राइसिंग चेंज करनी है या टाइटल चेंज करना है या पिक्चर चेंज करनी होती है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे ये टॉप लोड है, इसको मैं टॉप लोड की बजाय मैं फ्रंट लोड कर देता हूँ। ठीक है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कवर। इसकी आगे ये कॉपी लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी को रिमूव कर देता हूँ। ये परमालिंक है इसका बन रहा, परमालिंक के अंदर भी कॉपी लिखा है, इसको भी हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी को मैंने कर दिया खत्म। ओए, ये ठीक है, इसको हमने कर दिया ओके। अगर पिक्चर शिक्चर भी अगर आपने चेंज करनी है तो इसको भी कर सकते हैं, और हम इसको कर देते हैं पब्लिश, तो एक और जो है वो आ, लग गई। सर माय क्वेश्चन इज बिट आउट ऑफ टॉपिक। फाइवर पे अगर ऑर्डर मिलने के बाद बायर आपको जीमेल अकाउंट डिमांड करे तो क्या दे दे? नहीं जी, मैंने आपको ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की हैं कि हमने आउट ऑफ द फाइवर जो है वो कांटेक्ट नहीं करना किसी भी क्लाइंट के साथ। हाँ, अगर आपकी काम की रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसके डोमेन के ऊपर, और वहां पे वो आपको डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे, तो फिर आप कर सकते हो, फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर आप डिस्क्राइब करो कि आई नीड योर ईमेल एड्रेस। ईमेल को थोड़ा सा ना कभी कभार जो है वो, जैसे मैं ईमेल अपना शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरा ईमेल है मोहम्मद सुफियान, या अगर जो ऑफिशियल ईमेल है @, मोहम्मद सुफियान @PITB.gov.pk। ठीक है, इस ईमेल एड्रेस को मैंने किसी के साथ शेयर करना है, तो या उसने मेरे साथ शेयर करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं कि मोहम्मद लिखा पूरा, और ये आगे डॉट आ रहा था ना, ये मोहम्मद के बाद डॉट था, तो डॉट मैंने ऐसे लिख दिया, डॉट सफियान। ठीक है, SUFI, और वो @ आ रहा है, इसको हम @ ऐसे लिख देते हैं, @PITB, फिर आगे डॉट आ रहा है तो उसको हमने डॉट लिख दिया, फिर GOV आ रहा है तो GOV लिख दिया, फिर डॉट आ रहा है तो डॉट लिख दिया, .pk। ठीक है, तो वो क्लाइंट भी समझ जाता है कि इस तरह जो है वो आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो @email। इससे आप फाइबर आपको वार्निंग भी नहीं देगा, और वैसे भी अगर आप डिस्क्राइब कर देते हो कि आई नीड योर ईमेल एड्रेस फॉर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस सो दैट वी मे गो थ्रू टू द WP एडमिन पैनल फॉर क्रिएटिंग योर वेबसाइट। ठीक है जी। आप कॉस्ट एस्टिमेशन बता रहे थे प्रोडक्ट की, नोटपैड में वो बता दें काइंडली। हाँ जी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, आ जाए जरा कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर आ जाए। तो 190 रुपीज ले लिए उसने, वो जो भाई साहब थे हमारे डिलीवरी वाले। मैं 150 रुपीज की कॉस्ट लगा रहा हूँ जो हमारा इसके ऊपर खर्चा आ सकता है फॉर फेसबुक कैंपेन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेसबुक एड्स। एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्चा आ गया हमारा, कम ही आता है इसे, लेकिन मैं चले ज्यादा की बात कर लेते हैं हम। अच्छा जी, ये आ गया जी आपका डिलीवरी के चार्जेस। ठीक है,
तो ये है आपका 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 कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं जी, ये आपकी कॉस्ट आ गई। यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं। कितने पैसे हो गए टोटल, बनाओ जरा जल्दी करो। टोटल कितने हो गए? इंजीनियर साहब का मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट सेंड करें। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, बता देता हूँ भाई, अगर आपको कोई इस तरह का मसला आता है। अच्छा जी, वो सवाल यहाँ से आया मोहम्मद साले का आंसर कि वो जी 1540 रुपये इसके बनते हैं। ठीक है, हमने बना लिए इसके 1540 रुपये की प्रोडक्ट हमें पड़ रही है हमारे घर के ऊपर। अभी वो फिलहाल पड़ी है, मतलब हम उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। मतलब कॉस्ट जो है वो टोटल आपकी जो है वो आ रही है इतनी। अब इसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मैं रख रहा, मैं इसको बेच रहा हूँ 2000 रुपीज के अंदर। ठीक है, इसको हम यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए 1999 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब 1999 लिख दिया ऑटोमेटिक नहीं होगा भाई। अच्छा जी, 1999 मतलब 2000 में से मैं 1540 रुपये खत्म करता हूँ या माइनस करता हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए? एक सूट में से, एक प्रोडक्ट में से 400 कितने, 40 रुपये या 60 रुपये? हाँ, 460 रुपये, 460 रुपीज। ये मैंने बहुत, आप कह लें कि एग्जैजरेशन से काम लिया है और मैंने बोला है कि हम इसको इतने में सेल कर सकते हैं। ठीक है, 460 रुपये प्रॉफिट है आपका एक प्रोडक्ट के ऊपर। एक प्रोडक्ट, एक सूट आप बेच रहे हो तो उसको, उसके ऊपर आपको 460 रुपये बच रहे हैं। ये जो डिलीवरी चार्जेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं 190, अगर आप 500 रुपीज की एड पर डे के ऊपर चलाते हो, ठीक है, 500 रुपीज पर डे के ऊपर ऐड चलाते हो, या लेट सपोज 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे के ऊपर जब आप ऐड चलाओगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप रोजाना के 6 से 7 ऑर्डर्स ले सकते हो। अगर आपकी जो मार्केट की टारगेटिंग है, अगर आपने टारगेट ऑडियंस जो है वो अच्छी सिलेक्ट की है, रेलिवेंट लोगों को ही ऐड दिखाई है, आपकी ऐड का व्यू अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आप 1000 रुपये की ऐड चला के 6 से 7 लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना जो है वो भी जाहिर बात है एक स्किल है, और उसके ऊपर हमने ऐड को मोनेटाइज कैसे करना है, ऐड को हमने किस तरह लेके चलना है, ऐड को हमने किस तरह चीज़ें उसकी जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनाना है कि यूज़र उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेक्ट करें, क्वेश्चंस पूछें, प्राइस के बारे में बात करें, उसकी डिस्कशन ज़्यादा हो, शेयर ज़्यादा हो, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों उस ऐड के ऊपर। ये ऐड कैसे चलाते हैं, फेसबुक पे या कहीं और? फेसबुक पे चलाएंगे इंशाल्लाह, उसका भी एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा मैं कि कैसे आप लोग फेसबुक के ऊपर स्टोर की एड जो है वो चला सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप 1000 रुपीज पर डे के ऊपर अगर ऐड चलाते हो तो आप रोजाना की कोई 6 से 7 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हो। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहा हूँ, तो ये आपका डेली का जो प्रॉफिट है वो ये बन रहा है 3220 रुपये। मैं 3220 में से ये 220 ऊपर वाले उड़ा देते हैं, 3000 के ऊपर अगर बात रखते हैं तो आपका एक महीना एक स्टोर जो है वो 90,000 आपको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल थोड़ी सी रिसर्च की कि मेरी प्रोडक्ट क्या है। डिलीवरी के लिए आपने कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट वालों से रब्ता कर लिया, M&P से, TCS से, या किसी से भी। फेसबुक के ऊपर ऐड चलानी है। फेसबुक के ऊपर अभी सवाल आया कि जी को फेसबुक पैसे लेता है हमसे। फेसबुक अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं लेगा, फेसबुक ऐड चलाने के पैसे लेगा। और ये कितनी सस्ती है पाकिस्तान के अंदर, आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, आपको मतलब कुछ पैसों के अंदर ये थाउजेंड्स की रीच दे देता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ये आपकी ऐड जो है वो दिखा देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम फेसबुक को पे करेंगे कि भाई हमारी इतने रुपीस की ऐड चलाओ, जितने जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे उतना ज्यादा रीच मिलेगी, उतनी ज्यादा लोगों को हमारी ऐड जो है वो दिखेगी। सर वीडियो प्ले नहीं हो रही, जस्ट वॉइस आ रही। ना करो यार, ये तुम्हारे एंड पे कोई मसला होगा। फेसबुक पर पेज बनाकर बूस्ट करना पड़ती है, उस पर पैसे लगते हैं कुछ। हाँ जी, पेज बनाएंगे लेकिन बूस्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। बूस्ट जब करते हैं तो फेसबुक फिर अपनी मर्जी से ऐरा गैरा लोगों को दिखाना शुरू कर देता है, और इसको हम इस तरह नहीं लेके चलेंगे। हम जो है पहले ऑडियंस टारगेट करेंगे और फेसबुक को एजुकेट करेंगे कि भाई साहब ये जो लोग हैं इनको ही आपने दिखानी है, इररेलेवेंट लोगों को नहीं दिखानी। गूगल एड्स एंड एफबी एड्स नहीं, ई कॉमर्स के लिए आप गूगल एड्स मैं रिकमेंड नहीं करता, फेसबुक एड्स ही यूज करेंगे। ठीक है जी। हाफिज उमैर, आप मुझे इनबॉक्स कर दो ये जो भी स्क्रीनशॉट है, क्योंकि अभी क्लिकेबल नहीं है यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, मैं कमेंट्स के ऊपर क्लिक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल है आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एक मोटा मोटा सा एस्टीमेट निकाल के बताया है कि आप लोग आसानी से एक दिन के अंदर 3,000 रुपए कमा सकते हैं यूजिंग दिस ई कॉमर्स टेक्निक। सर फेसबुक पे भी स्टोर बना के सेल करते हैं या बस सादा पोस्ट लगाते हैं? हम क्या करेंगे, हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये जो स्टोर बना रहे हैं, देखें साइट बहुत जरूरी है। साइट का होना एक बिजनेस की ऑथेंटिसिटी जो है वो बताता है कि कोई भी बिजनेस है उसकी कोई वेबसाइट है या नहीं। ऐसे ही तो नहीं फेसबुक के ऊपर पेज बना के मुंह उठा के उसने स्टोर बना लिया और उसके ऊपर सेलिंग कर रहा है। उसकी जो एतमाद है वो बढ़ता है लोगों के अंदर। और दूसरा फायदा साइट का ये है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, फेसबुक के ऊपर सेलिंग शुरू कर दी, फेसबुक को पे करोगे तो वो चीजें बिकेंगी, अगर पे करना छोड़ दिया तो सेलिंग भी खत्म हो गई, ऑर्डर आना भी बंद हो गए। लेकिन अगर आप इसी ट्रैफिक को जब आप अपनी साइट के ऊपर लेके आते हो, फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाते हो कि ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ये मेरी प्रोडक्ट्स है, तो वो आपकी साइट के ऊपर नेविगेट कर जाते हैं। तो देन वी कैन यूज फेसबुक पिक्सल्स। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, वो आपके हर एक यूजर को ट्रैक करता है कि फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा आपकी फलां फलां प्रोडक्ट के ऊपर आया था। आप उन्हीं यूजर्स को दोबारा से प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो और उन्हीं यूजर्स को की एक ऑडियंस, एक जंक क्रिएट करके उसी ऑडियंस को, जो सारी बात है वो इंटरेस्टेड थी तो उसने क्लिक किया था ना आपकी साइट के ऊपर या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको आप उन्हीं यूजर्स को अगेन एंड अगेन जो है वो ऐड दिखा सकते हो। तो साइट का होना बहुत जरूरी है। वैसे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन वो फिर ज्यादा देर तक चलेगा नहीं और लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। सर फ्रीलांसर का फ्री ट्रायल कार्ड डिटेल के बगैर अवेल नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था जब हमने फ्रीलांसर बनाया था कि फ्रीलांसर के ऊपर बगैर उस कार्ड के आप लोग जो है वो फ्री वाला ट्रायल अवेल नहीं कर सकते। लेकिन डोंट वरी, आप लोग कार्ड अटैच कर दो, वो आपसे पूछे बगैर आपके पैसे नहीं काटेगा। ठीक है सर। अगर कस्टमर प्रोडक्ट वापस कर दे और हमने ऑलरेडी मार्केट से परचेज कर दी हो तो फिर क्या किया जा सकता है? देखें, एक तो चीज ये है, आपको इतने सारे वेंडर मिलेंगे जो आपको ये भी बोलेंगे कि भाई साहब आप पैसे तब देना जब आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। दूसरी चीज, आप जब एक टाइम के ऊपर एड चला रहे होते हो तो आपको एक प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जैसे ये सवाल पूछा था गौहर साहब ने कि अगर कोई प्रोडक्ट वापस आ जाती है तो फिर आपको पे करना पड़ता है उसका डिलीवरी कॉस्ट, और जाहिर बात है करना पड़ेगा कि वो टीसीएस वाले आपकी प्रोडक्ट को पहले लेके गए हैं, फिर कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया लेने से। ठीक है, वो रिफ्यूज क्यों करते हैं आप कस्टमर? पहली एक चीज समझ लें, जब आप दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं तो फिर देन कस्टमर रिफ्यूज करता है। वैसे कस्टमर रिफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट आप बेचोगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद आएगी, उसके अंदर क्वालिटी होगी, तो कोई भी वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो दिखा रहे हैं वही बेच रहे हो। बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर ऐसा कर रहे हैं, दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अपनी क्वालिटी शुरू से ही अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक क्लाइंट बेस बनेगा, आपके जो है वो परमानेंट क्लाइंट्स बनेंगे, और उनके दिमाग में हमेशा जब भी उन्होंने कोई कपड़े की प्रोडक्ट या आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदना होगा तो आपके स्टोर का ही नाम आएगा कि यार फलां स्टोर के ऊपर से जाके खरीद लेते हैं। तो इसको मेक श्योर करें कि क्वालिटी के ऊपर कोई जो है वो हर्फ ना आए आपकी। तो ये इस तरह के एक तो पंगे भी नहीं होंगे कि वापस आ जाएगी, वो फिर बियर तो करनी पड़ेगी आपको, सारी बात है, लेकिन फिर इतना सा इंसान बियर कर लेता है क्योंकि गलती भी आपकी अपनी है, और बियर करना पड़ेगा क्योंकि वो फिर आपको दूसरी प्रोडक्ट्स के जो प्रॉफिट है वो सारी बात है फिर उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं थीम प्रोवाइड कर देता हूँ, उस कस्टमर से दोबारा ऑर्डर ना लो। ऑर्डर ना लो, वो तो ऑर्डर देगा भी नहीं। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दी होगी उसको, वो आपको दोबारा ऑर्डर देगा भी नहीं। तो कोशिश करेंगे ऑर्डर अच्छा हो आपका।
ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन। सर आई हैव आल्सो एडेड 2 प्रोडक्ट्स ऑन फ्लैट्स। हम सर आज का लेक्चर समराइज करते हैं, मैं कर देता हूँ जी। सर टीसीएस एलसीएस वाले विलेज में पोस्ट डिलीवर नहीं करते, जस्ट कॉल या एसएमएस कर देते हैं, इससे 50% पोस्ट वापस आ सकती हैं। पाकिस्तान पोस्ट पे ही है जो विलेज जाती है। अच्छा, इसका एक हल ये है इंजीनियर अली गौहर साहब, इसका हल ये है कि आप डिफरेंट, जैसे आप टीसीएस पे भी अकाउंट बनवा लें, आप एमएनपी पे भी बनवा लें, आप जीपीओ पे भी बना लें, तो जो फिर आपको सर्विस बेस्ट लगती है आप उसके थ्रू उसको भेज दें कि जो उसके डोर स्टेप के ऊपर उसको वो प्रोडक्ट सेंड कर दे। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए जरा अभी समराइज करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हमने क्या किया, सिंपल फ्लैटसम का थीम है जो मैं आप लोगों को आज लेक्चर के फौरन बाद प्रोवाइड कर देता हूँ। उस थीम को हमने अपलोड किया है। उस थीम को अपलोड करने से पहले मेक श्योर के वो जो php.ini के अंदर वो जो कस्टमाइजेशन करनी है, थोड़ी सी साइज बढ़ाना है, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाना है, उसको बढ़ा लें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के अंदर और इंस्टॉलिंग के अंदर। जैसे इंस्टॉल करेंगे उसका डेमो इंपोर्ट करेंगे, जो वो कॉमर्स के सेटअप है वो किए हैं हमने, और वन बाय वन उसके स्टेप्स को फिल करते जाएंगे, अपने स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स फिजिकल हैं या डिजिटल हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऐड करना सीखा कि प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं, कैटेगरीज को, पिछली कैटेगरीज को डिलीट किया, पुरानी पोस्ट को डिलीट किया, प्रोडक्ट को डिलीट किया और नई कैटेगरीज ऐड न्यू की है। ठीक है, अभी सिंपल कुछ भी नहीं किया, आप कह लेंगे ई कॉमर्स का। अभी सिंपल हमने थीम इंस्टॉल करके इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो सीखी है। ठीक है, आज का जितना भी काम है आप लोगों ने आज ही इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके देखना है इसको, और कल को मुझे आप लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं। आप लोग पहले मैं चेक करूंगा कि कितना कितना काम आप लोग कर चुके हैं और कितनी कस्टमाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। क्लियर है सब लोगों को? कल को मैं एक एक करके नाम लेके पूछना है कि आप बताओ कि आपने क्या किया और आप बताओ आपने क्या किया, और जब तक ये मुझे रिपोर्ट मिलेगी नहीं मैं ई कॉमर्स आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मल्टी वेंडर भी बना लेंगे। एक प्लगइन है उसका नाम है दुकान। ठीक है, वो प्लगइन बाय करना पड़ेगा आपको, उस प्लगइन को बाय करके, दुकान के प्लगइन को बाय करके आप इसके अंदर एम्बेड करेंगे तो लोग आके उसके ऊपर अपने स्टोर बना सकते हैं। जैसे दराज एक वेबसाइट है, उसी तरह की वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसको मल्टी वेंडर बोलते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।